नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 140 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि, सामूहिक लड़ाई से हारेगा कोरोना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने दिया औसत से असाधारण बनने का मंत्र। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष और डॉक्टर प्रदीप सिंह बने सचिव। और दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने हटिया राउरकेला रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कई ट्रेनों को आज किया रद्द। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति में नए वेरिएंट से संघर्ष में स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की देश के लोगों की शक्ति का महत्व उजागर किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी की इसी भावना के साथ 2022 में प्रवेश करें। पिछले 7 सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की, समाज की, देश की अच्छाइयों को उजागर कर और अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेरणा देती आई है। इन 7 वर्षों में मन की बात करते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था। आपको भी अच्छा लगता, आपने भी सराहा होता, लेकिन ये मेरा दशकों का अनुभव है कि मीडिया की चमक दमक से दूर, अखबारों की सुर्खियों से दूर कोटि कोटि लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो देश के आने वाले कल के लिए अपना आज खपा रहे हैं। वो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्रयासों पर आज जी जान से जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों की बात बहुत सुकून देती है, गहरी प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की बदौलत ही हमें इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ वैक्सीन डोज देना प्रत्येक भारतीय का उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक भारतीय का देश की प्रणाली, विज्ञान और वैज्ञानिकों पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे इस हेलीकॉप्टर के चालक थे। इस दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। श्री मोदी ने कहा कि वरुण सिंह कई दिनों तक वीरता के साथ मृत्यु से संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिर उनकी मौत हो गई। उन्हें इस वर्ष अगस्त में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने शौर्य चक्र प्राप्त करने के बाद कैप्टन वरुण सिंह द्वारा अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखा पत्र मन की बात में पढ़कर सुनाया।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 28 तारीख से mygov.in पर शुरू होंगे। ये पंजीकरण अगले वर्ष 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। श्री मोदी ने बताया कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा। प्रधानमंत्री ने ग्रूस के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम का वीडियो अपने कार्यक्रम में शामिल किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में जो भाव निहित हैं, वे हमें गर्व और जोश से भर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी से संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 वर्ष से ऊपर के लोग भी अपने चिकित्सक की सलाह पर 10 जनवरी से एहतियाती डोज के लिए पात्र होंगे। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। उन्होंने लोगों से घबराए बिना सतर्क रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मास्क लगाने और नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एहतियाती उपाय और टीकाकरण इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। भारत बायोटेक के कोविड टीके कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों में आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन को इस तरह तैयार किया गया है कि वयस्कों और बच्चों में इसकी समान डोज लगाई जा सकती है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन मूल कोरोना वेरिएंट और बाद के वेरिएंट के लिए वयस्कों में सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है। कंपनी ने कहा कि इसकी सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता डेटा अध्ययन में यह बच्चों के लिए सुरक्षित प्रमाणित हो चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। कल रांची में सबसे अधिक 22 संक्रमित मिले, वहीं कोडरमा में 18 और धनबाद में 13 नए संक्रमित चिन्हित किए गए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 316 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
एमजीएम अस्पताल में जल्द 127 बेड की बढ़ोतरी होगी। अस्पताल प्रबंधन ये निर्णय अस्पताल में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लिया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में 750 बेड की सुविधा करने का प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय को भेजा गया है। अभी अस्पताल के विभिन्न विभागों के वार्डों में कुल 623 बेड है। योजना के अनुसार अस्पताल के इमरजेंसी में भी 15 से 20 बेड बढ़ेंगे। बेड बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य मरीजों को जमीन या फिर स्ट्रेचर पर सुलाकर इलाज करने की प्रथा को बंद करना है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड समेत 10 राज्यों में विशेष टीम तैनात करेगा। ये वैसे राज्य हैं जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन या कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से कम हो रहा है। झारखंड के अलावा बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इन टीमों को तैनात किया जाना है। ये टीमें 5 दिन तक रहेंगी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी। झारखंड में यह टीम कल पहुंचेगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। 5 दिनों तक टीम के सदस्य 10 बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। इसमें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर, दवा, बच्चों के लिए बेड, टीकाकरण, कोरोना जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शामिल हैं। हालांकि झारखंड में अभी ओमिक्रॉन के मरीज नहीं मिले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। कल हुई मतगणना के बाद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष और डॉक्टर प्रदीप सिंह सचिव चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर धनबाद के डॉक्टर अरुण की लगातार 4थी बार और डॉक्टर प्रदीप की लगातार 3री जीत है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि हटिया राउरकेला रेलखंड पर पकरा कुरकुरा स्टेशन के बीच मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कुछ ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। इसमें झारसुगुड़ा हटिया मेमू ट्रेन, हटिया झारसुगुड़ा मेमू ट्रेन, राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन और हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन शामिल है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। पिछले कुछ वर्षों से खेले गए टेस्ट मैचों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2014 से सेंचुरियन में किसी भी मैच में पराजित नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका दौरे में भारत 3 एकदिवसीय मैच भी खेलेगा। पहला एकदिवसीय मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 140 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि, सामूहिक लड़ाई से हारेगा कोरोना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने दिया औसत से असाधारण बनने का मंत्र। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष और डॉक्टर प्रदीप सिंह बने सचिव। और दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने हटिया राउरकेला रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कई ट्रेनों को आज किया रद्द।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।